राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 30 अगस्त का विचार, एकात्म शासन पद्धति हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य का श्री गणेशा हिंदू जन के संगठित तथा एकीभूत जीवन रचना के एकमात्र उद्देश्य से हुआ है। निस्संदेह यह एक कठिन एवं श्रमसाध्य कार्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु हमें पहले इसके मार्ग में आने वाले अवरोधों व समस्याओं की विवेचना करना आवश्यक है। सबसे पहली बात जो हमारी आँखों को खटकती है वह यह है कि हम में से बहुत से हिंदू भाई, जिनमें शिक्षित और सदाशयी हिंदू भाई भी शामिल हैं, स्वयं को हिंदू कहने में संकोच करते हैं। कुछ लोग स्वयं को हिंदू न पुकारने के समर्थन में आपात रमणीय तर्क देते हैं। मुझे स्मरण है कि किसी ने स्वामी विवेकानंद को उद्धृत करते हुए कहा कि वे समाजवाद और संप्रदाय निरपेक्षता के सूत्रपात के लिए विश्व धर्म की बात करते थे, परंतु वास्तविकता यह है कि विवेकानंद साहित्य में ऐसे असंख्य अनुच्छेद आते हैं जिनमें वह हमें हिंदू के रूप में गर्व से सिर ऊंचा करने का उद्बोधन देते हैं। उन्होंने हमारा आह्वान किया है कि अपनी पूरी शक्ति लगाकर उद्घोष करो, मैं हिंदू हूँ। महर्षि अरविंद ने कहा है कि सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र का सार है। अतः स्वयं को हिंदू कहने में लज्जा का अनुभव इन महान द्रष्टाओं व विचारकों की शिक्षा के सर्वथा प्रतिकूल है। द्वितीय विषय है हिंदू समाज का विभिन्न भागों व खंडों में विघटन। जाति, वर्ग, संप्रदाय और भाषागत आधार पर अनगिनत विभाजन हमारे सम्मुख पूर्ण विभाजन का निराशाजनक चित्र उपस्थित करते हैं। आज से कई वर्ष पूर्व भाषा को एकता का सबल सूत्र माना जाता था, परंतु अब यह मान्यता निर्मूल हो चली है। समान भाषा भाषी लोग भी अलग होकर पृथक राज्य का गठन करना चाहते हैं। मराठी लोगों में यह प्रवृत्ति पहले ही विद्यमान थी। अब आंध्र प्रदेश में पृथक तेलंगाना हेतु आंदोलन भी इस प्रकार का है। आंध्र प्रदेश में गठन के दिन से ही तेलंगाना क्षेत्र में यह शिकायत प्रबल होती गई कि तटवर्ती आंध्र प्रदेश के लोग सभी सेवाओं एवं आर्थिक अवसरों पर अपना एकाधिकार कायम कर रहे हैं और भूमिपुत्रों का निष्कासन हो रहा है। यह भूमिपुत्र शब्द किस ओर संकेत करता है? इसका यही अर्थ है कि लोगों ने यह अनुभव करना शुरू कर दिया है कि वे एक छोटे क्षेत्र की संतान हैं, संपूर्ण राष्ट्र की नहीं। यदि यह सब चलता रहा तो प्रत्येक जनपद की आस्था का केंद्र ही बन जाएगा। आजकल तेलुगु भाषी लोग केंद्र पर दबाव डाल रहे हैं कि वर्तमान राज्य का विभाजन 2-3 भागों में कर दिया जाए। यह विश्वास झूठा सिद्ध हो रहा है कि भाषा परक राज्य समरस होते हैं। इस समस्या का एक ही निदान है कि साहसपूर्वक संविधान में उचित संशोधन करते हुए एकात्म शासन की घोषणा की जाए। राष्ट्र एक है, जन एक है, अतः सरकार एवं विधायिका भी एक ही होनी चाहिए। प्रशासनिक सुविधानुसार देश को विभिन्न अंचलों में व्यवस्थित किया जाना चाहिए। ये अंचल कम या अधिक हो सकते हैं, इनकी संख्या महत्वपूर्ण नहीं है। एक केंद्रीय विधायिका संपूर्ण देश की लोकतंत्रीय भावना को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त है। शुद्ध प्रखरतर राष्ट्रभक्ति की लहर उठे सबकी नस नस में।
शुद्ध प्रखरतर राष्ट्रभक्ति की लहर उठे सबकी नस नस में। बलिदानी प्राणों की आंधी उठे आज जन जन मानस में। बलिदानी प्राणों की आंधी उठे आज जन जन मानस में। भारत माता की जय। वंदे मातरम।